So, very good evening to all of you. A warm welcome to all of you again on our official YouTube channel Success Tree. My name is कमल छाबड़ा। तो आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ हमारा जो IBPS क्लरिकल 2020 की हमने ये सीरीज़ चला रखी है फ्री सेशंस की, उसमें सिलॉजिज्म का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इतना बता दीजिए, एम आई ऑडिबल टू यू, इज़ एवरीथिंग ओके? गुड इवनिंग फातिमा जी, हेलो सोनी पाठक। जल्दी से बाकियों को भी बुला लीजिए, ठीक है, हरी अप जल्दी से, फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। हरी अप गाइस। अरे नहीं नहीं सोनिया जी, पारस छाबड़ा का, सारे छाबड़े मेरे थोड़ा फैमिली से हैं। अरे नहीं, मैं पारस छाबड़ा का भाई नहीं हूँ। चलिए, आर यू गाइस रेडी? शुरू करें फिर आज का सेशन। चलिए, आज हमारा होगा सेशन क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड, क्योंकि हमने इंडिविजुअली ये भी सीख लिया कि श्योरिटी क्या होती है, इंडिविजुअली हमने ये भी सीखा कि पॉसिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, अब दोनों के कॉम्बिनेशंस में, ठीक है, दोनों के कॉम्बिनेशंस में हम क्वेश्चन को शुरू करने वाले। पहली जो हमारी स्टार्टिंग होगी क्वेश्चंस को, वो श्योरिटी बेस्ड क्वेश्चन से होगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम इंक्लूड कर देंगे बीच में कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी का पार्ट भी। ठीक है, पॉसिबिलिटी का पार्ट भी इंक्लूड कर देंगे। क्लियर? तो आई थिंक यू गाइस आर रेडी। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितने भी लेटेस्ट आपको इन्फॉर्मेशंस होंगी या नोटिफिकेशंस होंगी, अगर इंस्टेंटली चाहिए क्लासेस के बारे में, तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना और बाकियों के साथ भी शेयर करो गाइस, सभी का बेनिफिट हो सके। ठीक है, वेलकम सोनिया जी, वेलकम। हेलो अंजिता जी, रेगुलर रहिए, बस जो क्लास में अभी आए हैं वो रेगुलर रहिए, रेगुलर नहीं हो आप। अभिषेक सिंह जी, अभी पजल की क्लास 2 हुई हैं, बाकी भी होंगी। अभी सिर्फ 2 ही क्लासेस हुई हैं, सिटिंग की भी 2 क्लासेस हुई हैं, पजल्स की भी 2 क्लासेस हुई हैं। ठीक है, या ओवरऑल अगर पजल ही कंसीडर कर रहे हो, सिटिंग को भी पजल का नाम दे रहे हो, तो हमारी 4 क्लासेस हो रखी हैं, आगे भी होंगी। क्योंकि हम एक बार क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी हमारे टॉपिक्स रहेंगे, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारे के सारे इनिशियली वही कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, एक बार सारे के सारे टॉपिक्स कवर अप हो गए, फिर हम मिक्स्ड एक तरह के मिनी मॉक्स यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेलकम अभिषेक जी, वेलकम। चलिए जी, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले मैं आपको एक नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, एक थोड़ी सी इंट्रो हो जाए। ठीक है, क्या था श्योरिटी और क्या था पॉसिबिलिटी। ठीक है, आई थिंक वैसे तो आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी, जस्ट जो फर्स्ट डे हैं जिनका, उनको भी इस चीज़ की क्लियरिटी होगी। ठीक है, अभी सिर्फ बेसिक लेवल होगा क्वेश्चंस का, मैं पहले बोल दूं, क्योंकि पिछले ही सेशंस में मैंने आपको बताया था कि आज हम पहली क्लास में, जो हमारी क्वेश्चंस की पहली क्लास है, वैसे तो पार्ट 3 है, सिलोजिज्म की 3rd क्लास कर रहे हैं हम, क्वेश्चंस की पहली क्लास है, तो इसमें हम नॉर्मल या सिंपल लेवल के क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे। फिर अगला जो सेशन होगा उसमें हम लेके आएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेशन। कौन सा रहेगा? ओनली और ओनली अ फ्यू। ठीक है, इससे रिलेटेड जो आपके लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, आपकी नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को होगी, सेम टाइमिंग पे 4:30 PM। उसमें हम ये सेशन कवर अप करेंगे ओनली और ओनली अ फ्यू से रिलेटेड। शितांशु जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए जी, तो हम देखते हैं श्योरिटी और पॉसिबिलिटी, एक हल्का सा ओवरव्यू ले लेते हैं। श्योरिटी से रिलेटेड टर्म क्या रहती हैं? इज, एम, आर। ठीक है, जैसे कि डेफिनेट टर्म। पॉसिबिलिटी के केस में क्या रहता है? कैन बी, मे बी और शैल बी, प्रोबेबल टर्म। ठीक है, तो श्योरिटी का मतलब क्या था? श्योरिटी का मतलब क्या होता है? डेफिनेट। ठीक है, एक जल्दी से हल्का सा ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। श्योरिटी का मतलब क्या होता है? डेफिनेट, कि जो चीजें आपको स्टेटमेंट में अवेलेबल हैं, या कोई भी डाटा अगर आपको स्टेटमेंट में अवेलेबल है, आप सिर्फ उसी को ही 100% ट्रू मानते हैं। इसके अलावा आप अपने एंड से कुछ भी एजम्पशन नहीं लगा सकते। ठीक है, कोई भी एजम्पशन नहीं लगा सकते।
ठीक है, ये किसका मतलब था, श्योरिटी का। मतलब कि अगर आपकी क्लास में आधी क्लास पास है तो इसका श्योरिटी मतलब क्या है कि आधी क्लास पास ही है, रिमेनिंग आधी का कंफर्म नहीं है, मतलब हम उस रिमेनिंग हाफ के बारे में थोड़े डाउट में हैं। समझ में आ गया इतना पॉइंट? तो ये क्या था, श्योरिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है कि सारी की सारी चीजें संभावना के तौर पे आप देखते हैं कि होने की भी और ना होने की भी। मतलब कि अगर आपकी क्लास में आधी क्लास पास है तो डाटा किसका नहीं गिवन हमें, रिमेनिंग आधी क्लास का। तो वो रिमेनिंग आधी क्लास के बारे में मैं अजम्पशंस लगा सकता हूं, वो रिमेनिंग हाफ क्लास जो है वो पास भी हो सकती है और वो रिमेनिंग हाफ क्लास जो है वो फेल भी हो सकती है, दैट इज मे बी, कैन बी, प्रोबेबली। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी का केस। ठीक है, तो हमने इसमें पॉसिबिलिटी में 3 पॉइंट्स देखे थे, कौन कौन से, जिसके बारे में डाटा ना गिवन हो हम सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में ही अजम्पशन लगाते हैं, ये हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था कि जिसके बारे में हम श्योर हैं ऑलरेडी, उसे कभी भी पॉसिबिलिटी का पार्ट नहीं बनाना। ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी उन चीजों के बारे में अप्लाई होती है जिसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ना गिवन हो। तीसरा, जहां आपकी स्टेटमेंट ही कॉन्ट्राडिक्शन में आए या कॉन्ट्राडिक्ट करती हो आपकी स्टेटमेंट को, वहां पर भी पॉसिबिलिटीज क्या है, एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ये हमने पिछले सेशन में देखा था। ठीक है, और अगर जो भी कैंडिडेट यहां पर पहली बार आए हैं, सिलॉजिज्म करने जा रहे हैं, तो 1 सेकंड के लिए आपको क्या करना है, ये सेशन के बाद एक बार प्रीवियस सेशन जरूर देखना सिलॉजिज्म के, आपके कंसेप्ट्स बहुत ही ज्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, आपको इसमें जो सिलॉजिज्म की हमारी पहली क्लास रही है पार्ट 1 और जो पार्ट 2 है, उसमें पहले सेशन के अंदर हमने डेफिनेट केसेस सीखे हैं श्योरिटी वाले, और अगले सेशन या पिछली क्लास के अंदर हमने पॉसिबिलिटी वाला सेशन सीखा है। ठीक है, क्या क्या चीजें आती हैं उनमें, किस किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे, हर एक चीज मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है, आप प्रीवियस सेशंस जाके देख सकते हो। ठीक है, अगर आप कहीं ना कहीं लैग करते हो सिलॉजिज्म में, अगर वो सेशंस देख लिए, गारंटी मेरी है आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज के सेशन को। ठीक है, चलिए आज का सेशन देखिए, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अब साइड बाय साइड आप भी अपने आंसर्स यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, पैरेलली आप भी अपने आंसर्स दे सकते हैं। ठीक है, और हाँ, अगर आपने कहीं ना कहीं सुना हुआ है सिलॉजिज्म के बारे में, क्वेश्चंस का आइडिया है, तो मैं अभी के लिए आइदर और का जो पेयर है वो होल्ड पे रख रहा हूं, अभी ये मैंने सिखाया नहीं है। ठीक है, जैसे ही हमारे सामने क्वेश्चंस आएंगे आइदर और का जो पेयर जो जिसमें बन रहा होगा, तो मैं ये डिटेल में आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, आइदर और का पेयर। चलिए जी, शुरू करते हैं फिर आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 1। सभी सॉल्व करेंगे इस चीज को और सभी के आंसर्स मुझे यहाँ पर मिलने चाहिए। ठीक है, सभी के आंसर्स मुझे मिलने चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं 100% क्वेश्चन किसके सॉल्व होते हैं। देखिए, तो पहली स्टेटमेंट है ऑल प्लास्टिक्स आर नोट्स, के सारे प्लास्टिक्स जो हैं वो किसका पार्ट है, नोट्स का पार्ट है। और दूसरी स्टेटमेंट है नो नोट इज अ कॉइन, कि कोई भी पोर्शन जो नोट का है वो कॉइन नहीं है। बहुत ही इजी और सिंपल लेवल वाले क्वेश्चंस उठाए हैं आज के सेशन में। अगली क्लास के अंदर और भी ज्यादा लेवल बढ़ेगा, ओनली और ओनली अ फ्यू क्वेश्चन से रिलेटेड। ठीक है, ओनली और ओनली अ फ्यू से रिलेटेड। और आप जो भी ऑप्शन आंसर दोगे इनमें से देना है, A B C D E, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए जी, तो ये मेरे पास वेन डायग्राम बना, ऑल प्लास्टिक्स आर नोट्स एंड नो नोट इज अ कॉइन। तो मैंने क्या कहा था कि जब भी आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी है तो कंक्लूजन पे स्विच करने से पहले डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन जरूर देखना है। डायरेक्ट क्रॉस मतलब ऐसे कौन से दो पैरामीटर्स हैं जो आपस में नेगेटिव रिलेशन बना रहे हो, तो वो कौन कौन है, नोट्स और कॉइन्स हैं। तो प्लास्टिक भी तो नोट्स का पार्ट है, तो प्लास्टिक भी कॉइन्स के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा है। तो इसी से रिलेटेड पहला कंक्लूजन देखिए क्या गिवन है, सम कॉइन्स आर प्लास्टिक, कि कुछ पोर्शन जो कॉइन्स का है वो क्या बन के बैठे हैं, प्लास्टिक। क्या आपको कोई भी पार्ट कॉइन का प्लास्टिक के अंदर अवेलेबल है? ठीक है, तो श्योरिटी का मतलब क्या है, डेफिनेट। चीजें वही ट्रू होंगी जो विजिबल होंगी। तो मैंने क्वेश्चन को करने की टेक्निक क्या बताई थी कि श्योरिटी के केसेस में आप उसे ड्रॉ करके देख सकते हो। जैसे कि मैं सम कॉइन्स आर प्लास्टिक चाहता हूं, मतलब मैं इस चीज की डिमांड कर रहा हूं, तो अगर यही सेम वेन डायग्राम मुझे यहां पर अवेलेबल हुआ तो ही ये ट्रू माना जाएगा कि ये चीज यहां पर एग्जैक्ट विजिबल है, बिल्कुल भी नहीं है।
तो कुछ कॉइन्स का पार्ट आपको प्लास्टिक में अवेलेबल होना चाहिए था जो कि विजिबल नहीं हो रहा, इसलिए श्योरिटी में ये कंक्लूजन क्या हुआ, फॉल्स हुआ। तो पहला कंक्लूजन आपका क्या है, फॉल्स कंक्लूजन है। दूसरा देखिए क्या गिवन है, नो कॉइन इज अ नोट, कि कोई भी पोर्शन कॉइन का क्या है, नोट नहीं है। तो हमने नो से रिलेटेड क्या सीखा था कि अगर आपको नो से रिलेटेड कोई भी कंक्लूजन अवेलेबल है और वो जिन दो चीजों में पूछा गया है उन्हीं दो चीजों में किसकी डिमांड होनी चाहिए, डायरेक्ट क्रॉस आपको विजिबल होना चाहिए, नेगेटिव रिलेशन विजिबल होना चाहिए। तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि अगर नोट्स का कोई भी पार्ट कॉइन नहीं है तो कोई भी कॉइन जो है वो नोट्स का पार्ट नहीं है, मतलब कि यहां पर आपको डायरेक्ट रिलेशन मिला। तो आपका यहां पर दूसरा कंक्लूजन क्या है, वैलिड है, डेफिनेट ट्रू है। तो इसमें हमारा आंसर क्या आएगा, पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू, मतलब कि ओनली सेकंड फॉलो, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, ज्योति जी ध्यान से दीजिए आंसर, गलत मत दीजिए। ठीक है, ध्यान से आंसर दीजिए, वो रटना नहीं है डायरेक्शंस को, जो आप रट के बैठे हो ना कहीं रिसोर्सेज से, ओनली वन फॉलो पहला ऑप्शन है, ओनली टू फॉलो दूसरा ऑप्शन है, एंड सीक्वेंस में रटो मत कि तीसरा ऑप्शन आइदर और का होता है, फोर्थ ऑप्शन नाइदर और होता है, फिफ्थ ऑप्शन बोथ फॉलो होता है। ऐसी चीजें मत रटो, क्योंकि आपको जो है एग्जाम में ये शफल होके मिलेंगी डायरेक्शंस। ठीक है, तो ऑप्शंस आपको ध्यान से चूज करने हैं। क्वेश्चन सही किया, ऑप्शन मत गलत मार्क कर देना प्लीज। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था जिसमें आपका आंसर क्या आ रहा है, ओनली सेकंड ऑप्शन या सेकंड फॉलो, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। बहुत बढ़िया गाइस, जिस किसी ने भी सी ऑप्शन मार्क किया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। हरी अप, जल्दी से मुझे आंसर दिख जाने चाहिए सभी के। तो पहला है, नो ग्राफिक इज अ पिक्चर, कोई भी पोर्शन जो ग्राफिक का है वो क्या है, पिक्चर नहीं है। ठीक है, और दूसरी स्टेटमेंट है, सम पिक्चर्स आर फिगर्स, कुछ पोर्शन पिक्चर्स का जो है वो क्या बन के बैठे हैं, फिगर्स बन के बैठे हैं। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट में वेन डायग्राम बना। ठीक है, नो ग्राफिक इज अ पिक्चर एंड सम पिक्चर्स आर फिगर्स। तो इसी के अंडर पहला कंक्लूजन देखिए क्या है, सम फिगर्स आर नॉट ग्राफिक्स, कुछ पोर्शन फिगर्स का ऐसा है जो ग्राफिक्स नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन की स्टार्टिंग क्या है, नेगेटिव रिलेशन को पकड़ना। तो नेगेटिव रिलेशन देखिए क्या क्या था, ग्राफिक्स अगर पिक्चर्स का पार्ट नहीं है तो पिक्चर्स भी ग्राफिक्स का पार्ट नहीं है। अगर पिक्चर्स ग्राफिक्स नहीं है तो पिक्चर में जो पोर्शन इस फिगर का आएगा वो भी तो ग्राफिक्स नहीं है, वो भी फिगर्स के जो पार्ट है पिक्चर्स के अंदर आ रहा है वो भी ग्राफिक के साथ क्या होगा, एक नेगेटिव रिलेशन बनाएगा। तो जो पोर्शन फिगर्स का पिक्चर्स बन के बैठे हैं, ये देखो ये वाला पार्ट, ये शेडेड रीजन, तो जो पोर्शन फिगर्स का पिक्चर्स के अंदर अवेलेबल है और अगर कोई भी पिक्चर जो है वो ग्राफिक्स नहीं है तो मतलब ये पोर्शन जो फिगर्स का पिक्चर बन के बैठे हैं वो भी ग्राफिक्स नहीं है। मतलब आपको फिगर्स का कुछ पोर्शन ऐसा अवेलेबल हुआ जो ग्राफिक्स के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा था, इसलिए आपका पहला कंक्लूजन डेफिनेट ट्रू है। ठीक है, पहला कंक्लूजन आपका डेफिनेट ट्रू है। आंसर्स आने शुरू हो चुके हैं, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए दूसरे पे स्विच करते हैं। क्या लिखा हुआ है, सम फिगर्स आर पिक्चर्स, आपको कुछ पोर्शन फिगर्स का पिक्चर्स के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर सम पिक्चर्स आर फिगर्स हैं, कुछ पिक्चर्स फिगर्स का पार्ट है, तो यही पोर्शन फिगर्स का क्या बन के बैठे हैं, पिक्चर्स बन के बैठे हैं। तो मतलब आपका दूसरा कंक्लूजन भी ट्रू है। ठीक है, तो आपका यहां पर आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए, बोथ 1 and 2 फॉलो। बहुत अच्छे गाइस, जिस किसी ने भी ए ऑप्शन मार्क किया है सभी का मुझे यहाँ पर रिवर्ट या रिप्लाई दिखना चाहिए। मुझे पता है कौन कौन क्लास के अंदर जो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं वो अवेलेबल हैं। ठीक है, जल्दी से सभी के रिवर्ट आने चाहिए। अगर आपको कहीं भी किसी भी कंक्लूजन में प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं उस चीज़ को रिपीट ज़रूर कर दूंगा। ठीक है, डाउट नहीं क्रिएट करना बस अपने माइंड में कि हाँ हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, स्टेटमेंट ध्यान से, इस बार मैंने आपको 3 स्टेटमेंट्स दी हैं। ठीक है, वो तो जस्ट एक फ्लो बनाने के लिए सिंपल से क्वेश्चन दे दिए, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। मतलब कि आपका जो स्टेटमेंट में होंगी स्टेटमेंट्स, ओवरऑल कॉम्बिनेशन जो होगा वो 3 स्टेटमेंट्स का होगा और कंक्लूजन 2 ही आएंगे। ठीक है, चलिए तो पहली स्टेटमेंट को पकड़ते हैं। क्या है गिवन यहाँ पर, सम बर्ड्स आर इंसेक्ट्स, कुछ पोर्शन बर्ड्स का जो है वो किसके अंदर आ रहा है, इंसेक्ट्स के अंदर। ठीक है, वेन डायग्राम ध्यान से बनाइएगा। अगला देखिए क्या गिवन है, ऑल बर्ड्स आर बटरफ्लाइज, सारा पोर्शन बर्ड्स का क्या बन के बैठा है, बटरफ्लाइज बन के बैठे हैं। एंड ऑल इंसेक्ट्स आर स्नेक्स,
सारा पोर्शन इंसेक्ट्स का क्या बन के बैठा है, स्नेक बन के बैठा है। ठीक है, तो एक बार वेन डायग्राम जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसी के अंडर कंक्लूजन करते हैं। देखिए ये जो पोर्शन है ये सभी का ही है, इसमें बर्ड्स भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं, स्नेक्स भी हैं और बटरफ्लाईज भी हैं। ठीक है, ये चारों का सब पार्ट है। ठीक है, तो इसी के अंदर पहला कंक्लूजन देखिए, सम स्नेक्स आर बर्ड्स। सम स्नेक्स आर बर्ड्स मतलब कुछ पोर्शन स्नेक्स का क्या बन के बैठे हैं, बर्ड्स। तो इस सिचुएशन में सम वाले सारे कंक्लूजन ट्रू होंगे। ठीक है, इस केस में सम से रिलेटेड सारे के सारे कंक्लूजन ट्रू होंगे। चाहे ये देख लो, ये हर पार्ट का सब पार्ट है, मतलब सब सेक्शन है। इसमें बर्ड्स भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं, बटरफ्लाईज भी हैं, स्नेक्स भी हैं। ठीक है, तो ये सभी का सब पार्ट है, कॉमन पार्ट है, कंबाइंड सेक्शन है। ठीक है, तो इसमें सम वाले सारे कंक्लूजन ट्रू होंगे। तो बोला गया सम स्नेक्स आर बर्ड्स, ये देखो कुछ पोर्शन स्नेक्स का, ये सारे के सारे स्नेक्स हैं और कुछ पोर्शन स्नेक्स का क्या बन के बैठे हैं, बर्ड्स। तो आपका पहला कंक्लूजन डेफिनेट ट्रू हुआ। दूसरे की बात करते हैं, सम बटरफ्लाईज आर स्नेक्स। सम वाले सारे कंक्लूजन ट्रू हैं। देखो सम बटरफ्लाईज आर स्नेक्स, ये बटरफ्लाईज का पार्ट है, ये सारा स्नेक्स का पार्ट है और इनमें कंबाइन इंटरसेक्ट भी कर रहा है पॉइंट। तो यहां पर आपका दूसरा भी ट्रू हुआ, पहला भी ट्रू हुआ, इसलिए आंसर क्या आएगा इस बार ऑप्शन नंबर ए। पिछले क्वेश्चन के अंदर बोथ फॉलो वाला ए ऑप्शन था, देखो इस बार ई आ गया। ठीक है, तो ऑप्शंस आपको ध्यान से चूज करने हैं। बहुत अच्छे जिस किसी ने भी ई ऑप्शन इसमें मार्क किया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अंजिता जी फास्ट कीजिए, अभिषेक आप भी। ठीक है, जल्दी से रैपिडली सभी के आंसर्स आने चाहिए। चलिए मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये रहा आज के सेशन का क्वेश्चन नंबर 4। हरी अप गाइस, जल्दी सभी के रिप्लाई आ जाने चाहिए मुझे। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। हरी अप, देखते हैं कौन कौन सही आंसर देगा। तो इसमें आपको स्टेटमेंट का क्या सेट अवेलेबल है कि सम स्टूडेंट्स आर मेंबर्स, कुछ पोर्शन स्टूडेंट्स का क्या बन के बैठे हैं, मेंबर्स बन के बैठे हैं। और अगला है नो मेंबर इज अ टीचर, कोई भी पोर्शन मेंबर का जो है वो क्या है, टीचर नहीं है। ठीक है, और ऑल टीचर्स आर प्लेयर्स, सारे के सारे पोर्शन टीचर्स का क्या बन के बैठे हैं, प्लेयर्स। चलो सबसे पहला टास्क नेगेटिव रिलेशन देखना। तो नेगेटिव रिलेशन देखते हैं किन किन में अवेलेबल है। ठीक है, मेंबर्स टीचर्स नहीं है तो टीचर्स भी मेंबर्स नहीं है। तो जो पोर्शन स्टूडेंट्स का मेंबर्स बन के बैठे हैं वो टीचर्स नहीं है, और जो पोर्शन प्लेयर्स के टीचर्स बन के बैठे हैं वो मेंबर्स नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कन्वे की हुई है ये बात कि जब भी आपको कंक्लूजन पे स्विच करना है, हमारा सबसे पहला टास्क क्या होना चाहिए, डायरेक्ट क्रॉस या नेगेटिव रिलेशन फिगर आउट करना कि आपको वो किन दो चीजों में अवेलेबल है। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन, सम स्टूडेंट्स आर नॉट टीचर्स। अभी डिस्कस किया था मैंने कि अगर मेंबर्स टीचर्स नहीं है तो जो पोर्शन स्टूडेंट का मेंबर बन के बैठे हैं वो टीचर्स के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहे हैं। तो सम स्टूडेंट्स आर नॉट टीचर्स, तो ये कंक्लूजन क्या हो गया आपका, डेफिनेट ट्रू। क्या हो गया ये कंक्लूजन आपका, डेफिनेट ट्रू। ठीक है, दूसरे पे मूव करते हैं, सम मेंबर्स आर नॉट प्लेयर्स। ये नहीं है, स्नेक्स नहीं है, गलती से आ गया, पिछले का पार्ट जो है कॉपी हो गया। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या गिवन है, सम मेंबर्स आर नॉट प्लेयर्स, कुछ पोर्शन मेंबर्स का प्लेयर्स नहीं है। अब इस चीज को ध्यान से देखिए, इस चीज को ध्यान से देखिए। अगर मेरे पास, ध्यान से समझिए इस बात को, ये हमने पिछली क्लास में किया था। अगर मेरे पास ये वेन डायग्राम है, ठीक है, कि सम ए आर बी एंड नो बी इज सी, इसी के अंडर अगर मैंने आपसे पूछा कि सम सी आर नोट ए, अब सम नोट पे होल्ड बनाने का एक तरीका बताता हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, सम सी आर नोट ए, हमारे पास एक कंक्लूजन है, तो ये ट्रू है या फॉल्स। अगर तो आप ऐसी चीजों को देखोगे ना, या सम नोट, जब भी आपका कोई भी कंक्लूजन सम नोट से रिलेटेड ट्रू होगा तो वो आपको देखते ही विजिबल होगा, वो पोर्शन डायरेक्टली दिखाई दे जाएगा अगर वो सम नोट वाला कंक्लूजन ट्रू है। तो अगर वो विजिबल नहीं हो रहा ना डायरेक्टली, तो ढूंढने मत बैठिएगा, फोर्सफुली वो दिख जाएगा, फिर इससे आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, तो सम नोट के केस के ऊपर होल्ड बनाने की एक ही टेक्निक है, ध्यान से समझना। इसमें एक काम करो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को एक्सचेंज कर दो। मतलब हम देखेंगे सम ए आर नोट सी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मैंने एक्सचेंज कर दिया, क्या देखा, सम ए आर नोट सी।
तो सम ए आर नोट सी को चेक करते हैं कि कुछ ए सी का पार्ट नहीं है। देखो ये पोर्शन ए का ऐसा है जो सी नहीं है, डायरेक्टली अवेलेबल हुआ। तो अगर सम ए आर नोट सी ट्रू है तो अगर एक्सचेंज कर दें या रिवर्स कर दें, सम सी आर नोट ए क्या होता है, फॉल्स। पहले सेशन में मैंने ये बात क्लियर की थी मैंने आपको, ठीक है। कोई बात नहीं अंजिता जी, कोई बात नहीं, आराम से दीजिए, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको सिलोजिज्म की फर्स्ट क्लास के अंदर इस बात चीज का आइडिया दिया था कि सम नोट का केस जो है रिवर्स में ट्रू नहीं होता, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है, ठीक है, कि अगर सम ए आर नोट सी आपको विजिबल है तो सम सी आर नोट ए क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि सी टू ए ट्रेवल करने पे उस चीज की हमें कोई भी क्लियरिटी नहीं हो पाती है, ठीक है। तो आपका ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत। इसी तरह यहां पर भी सेम ही चीज है, देखो गिवन हमें क्या गिवन है, सम मेंबर्स आर नोट प्लेयर्स। तो अगर हम देखें तो सम प्लेयर्स आर नोट मेंबर्स, ये तो ट्रू होता। अगर हम देखते हैं कि सम प्लेयर्स आर नोट मेंबर्स, ये ट्रू होता, बट हमें क्या गिवन है, सम मेंबर्स आर नोट प्लेयर्स। तो आपको मेंबर्स का कुछ पार्ट ऐसा दिखना चाहिए जो प्लेयर्स के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा हो। तो आपको मेंबर और टीचर में डायरेक्ट क्रॉस या नेगेटिव रिलेशन गिवन है, तो टीचर और मेंबर में भी हुआ। अगर टीचर और मेंबर में डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन है तो प्लेयर का कुछ पार्ट भी तो टीचर बन के बैठे हैं, तो वो भी मेंबर्स नहीं है। तो आपको कुछ प्लेयर्स ऐसे विजिबल होते जो मेंबर्स के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहे हैं। तो इससे रिलेटेड कंक्लूजन क्या होता कि सम प्लेयर्स आर नॉट मेंबर्स। बट बात किसकी हुई है कि कुछ मेंबर्स प्लेयर्स नहीं है, तो इस चीज की हमें क्लियरिटी नहीं है, इसलिए आपका दूसरा कंक्लूजन क्या हो गया, फॉल्स। तो आंसर क्या मार्क करेंगे, ओनली वन फॉलो। आंसर क्या मार्क करेंगे, ओनली वन फॉलो। हाँ जी, क्लियर हो गया सभी को? जल्दी से बताइए थम्स अप करके अगर आपको ये बात क्लियर हो गई कि हमारा दूसरा कंक्लूजन यहाँ पर गलत क्यों था। हरी अब जल्दी से बताइए, इज इट क्लियर टू एवरीवन? मूव ऑन करें हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। ध्यान से अंजिता जी, ई ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन आएगा, ओनली वन फॉलो। सेकंड वाला गलत है और यही एग्जाम में आएगा। इसमें गलती करेंगे आप लोग, तभी मैं कह रहा हूं इस चीज को ध्यान से देखो, मतलब कि लॉजिकली मीनिंग बनाओ कि कुछ प्लेयर मेंबर नहीं है, वो तो डायरेक्टली दिखे, बट कुछ मेंबर प्लेयर नहीं है, उसके लिए आपको मेंबर्स का कुछ पार्ट ऐसा विजिबल होना चाहिए था जो प्लेयर्स के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा हो, ठीक है। जो प्लेयर के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा हो उस चीज की हमें क्लियरिटी नहीं है, इसलिए आपका दूसरा कंक्लूजन फॉल्स हुआ। तो आंसर क्या मार्क करेंगे, ओनली वन फॉलो, दैट इज ए ऑप्शन, ओनली वन फॉलो। अब क्लियर हो गया? शीतांशु जी फिर गलती कर रहे हो, आपको डायरेक्ट क्रॉस देखो किसमें गिवन है, मेंबर का प्लेयर के साथ गिवन है या मेंबर का टीचर्स के साथ गिवन है? मेंबर्स का डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन टीचर्स के साथ गिवन है, ठीक है। इस चीज की क्लैरिटी लो। एक एग्जांपल लेते हैं, देखो अगर मैं आपको बात कहूं कि नो ए इज बी एंड ऑल बी आर सी, अगर कोई भी ए बी नहीं है और अगर सारे बी ही सी का पार्ट है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि नो ए इज सी। क्या आपको विजिबल हुआ कि कोई भी ए सी नहीं है? क्योंकि नेगेटिव रिलेशन जो है वो ए और बी बना रहे हैं आपस में कि कोई भी ए बी नहीं है। अगर ए बी नहीं है फिर बी भी ए नहीं है। अगर कोई भी पार्ट बी का ए नहीं है तो बी के अंदर जो भी पोर्शन आएगा, बी के अंदर कौन आ रहे हैं, कुछ सी आ रहे हैं, देखो तो कुछ सी ए नहीं है। तो इसमें सिर्फ ए टू सी या सी टू ए में सिर्फ, या ए और सी में सिर्फ एक ही कंक्लूजन ट्रू है, दैट इज सम सी आर नॉट ए। इसके अलावा ए और सी में कोई भी रिलेशन डेफिनेट ट्रू नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ सी ए का पार्ट नहीं है। कौन सा, जो बी के अंदर इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्रॉस या नेगेटिव रिलेशन किन दो पैरामीटर्स में गिवन है, ए और बी में। ए बी नहीं है, बी भी ए नहीं है, तो जो पोर्शन सी का बी के अंदर आ रहा है वो ए नहीं है। तो इसने डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन नहीं बनाया, डायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन सी के साथ नहीं बनाया, सी का कुछ पार्ट ए के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा है। अब समझ में आया आपको? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, सी के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है ए का, ठीक है। ए के साथ सी का है थोड़ा, वो भी नेगेटिव है। हाँ जी शीतांशु जी, क्लियर हो गया? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? चलिए मूव ऑन करें फिर आगे, ठीक है।
अब यहां से क्लियरिटी हो चुकी होगी इस चीज की कि सम प्लेयर्स आर नॉट मेंबर्स होता तो ट्रू माना जाता, बट सम मेंबर्स आर नॉट प्लेयर्स, उसकी हमें विजिबिलिटी नहीं है। ठीक है, बस इस चीज को सम नोट को ध्यान से फोकस करके चलो। सम नोट समझ में आ गया मतलब श्योरिटी क्लियर हो गई, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला जो पैरामीटर दिखेगा श्योरिटी के अंदर वो सिर्फ सम नोट का है। उसका मैंने आइडिया दे दिया कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको हमेशा क्या करना है, नेगेटिव रिलेशन पकड़ना है किन दो चीजों के अंदर गिवन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। ऑल नॉवेल्स आर बुक्स, जल्दी से करते हैं गाइस। ऑल नॉवेल्स आर बुक्स, पूरे का पूरा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हिंट लिखिए। ऑल बुक्स आर स्टोरीज, सारी की सारी बुक्स जो है वो क्या है, स्टोरीज, एंड सम स्टोरीज आर सॉन्ग्स। चलो, कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने इसमें पॉसिबिलिटी का पार्ट बताया है। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन क्या है, ऑल नॉवेल्स बीइंग सॉन्ग्स इज अ पॉसिबिलिटी, संभावना है कि सारे के सारे नॉवेल्स जो हैं वो किसका पार्ट हो सकते हैं, किसका, सॉन्ग्स का। ठीक है, तो क्या सारे नॉवेल सॉन्ग्स का पार्ट हो सकते हैं, क्या ये संभावना है? तो हमारा श्योरिटी में या हमने जो पॉसिबिलिटी में सीखा था, ठीक है, पॉसिबिलिटी में क्या सीखा था कि अगर हमें किन्हीं भी दो चीजों में कोई भी रिलेशन ना अवेलेबल हो तो हम उनमें कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। शीतांशु जी, आंसर गलत दिया आपने। ठीक है, अगर हमें किन्हीं भी दो चीजों में कोई भी रिलेशन ना गिवन हो तो हम उनमें कुछ भी एजम्पशन लगा सकते हैं। तो देखो, हमें नॉवेल्स का सॉन्ग्स के साथ कोई भी रिलेशन नहीं अवेलेबल। फिर से देख लीजिए, हमें नॉवेल्स का सॉन्ग्स के साथ कोई भी डाटा नहीं गिवन, तो अगर जिन दो चीजों में कोई भी रिलेशन या डाटा नहीं गिवन होता उसमें हर एक एजम्पशन वैलिड होती है। इसलिए आपका पहला कंक्लूजन जो है पॉसिबिलिटी में ट्रू हुआ। यहां पर सारे नॉवेल्स ही सॉन्ग्स का पार्ट हो सकते हैं। रीजन, बिल्कुल बिल्कुल फातिमा जी, ठीक है, रीजन यहां पर नॉवेल्स और सॉन्ग में कोई भी डायरेक्ट लिंक नहीं है। ठीक है, चीजों में कुछ भी असम्पशन लगा सकते हैं। एग्जाम्पल वही ध्यान में रखो कि अभी क्लास का रिजल्ट आया नहीं है, सारे के सारे स्टूडेंट तो पास हो सकते हैं ना। इसी तरह नॉवेल्स और सॉन्ग्स में कोई रिलेशन नहीं है तो सारे नॉवेल सॉन्ग्स का पार्ट हो सकते हैं। सोचने में क्या जाता है, बट जो भी असम्पशन लगाओगे वो वैलिड होनी चाहिए। ठीक है, जिससे आपकी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, क्लियर हो गया शीतांशु आपको? ठीक है, दूसरे पे आइए, क्या है हमें, एटलीस्ट सम स्टोरीज आर नॉवेल्स। कम से कम ये एटलीस्ट आया। ठीक है, हाँ, अब इस बात का ध्यान दीजिए, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, एटलीस्ट को समझ लेते हैं ये पॉसिबिलिटी का पार्ट है। ठीक है, एटलीस्ट कई समझते हैं पॉसिबिलिटी का पार्ट है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये श्योरिटी भी नहीं है। एटलीस्ट जो टर्म है वो आपकी स्टेटमेंट का पार्ट है, पर्टिकुलर पॉजिटिव, फर्स्ट सेशन में ही मैंने बताया था। ठीक है, ये टर्म्स क्लियर करती हैं कि श्योरिटी डेफिनेट का केस है या प्रोबेबली का केस है, पॉसिबिलिटी का। तो एटलीस्ट मतलब कम से कम कुछ स्टोरीज जो हैं वो नॉवेल्स का पार्ट है। तो देखिए, ऑल वाली टर्म है, इनसाइड आउटसाइड टू इनसाइड मूव कर रहे हैं। ठीक है, कुछ स्टोरीज नॉवेल्स का पार्ट है। अब ये आउटर लेयर स्टोरीज की है तो स्टोरीज के अंदर दोनों नॉवेल्स भी हैं और बुक्स भी हैं, और स्टोरीज का कुछ पार्ट कौन कंज्यूम करके बैठे हैं, नॉवेल्स। तो सम स्टोरीज आर नॉवेल्स, ये क्या है, डेफिनेट ट्रू है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए। पहली पॉसिबिलिटी भी वैलिड है और आपका दूसरा श्योरिटी में केस भी वैलिड हुआ। अब ध्यान से करिएगा, कहीं ना कहीं आपको मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे, एक डेफिनेट वाला, एक पॉसिबिलिटी वाला। आंसर ध्यान से मार्क करना है। ओके गाइस, हाँ जी, क्लियरिटी हो रही है हर एक चीज की। जो जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो डेफिनेट हैं चाहे वो प्रोबेबल हैं, हर एक चीज की क्लियरिटी हो रही है। ठीक है, अगर आपको अभी भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है या फर्स्ट टाइम ये सेशन लगा रहे हैं और पिछले सेशन आपने नहीं गो थ्रू किए हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले पिछले सेशंस गो थ्रू कीजिए, तब जाके ये क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे और आपको इजीली समझ में आएंगे भी। सही, अरे कोई बात नहीं शीतांशु जी, कोई बात नहीं। हाँ, तभी मैं कहता हूं थोड़ा सा क्लू लिख लीजिए। अगर बुक्स में बी मेंशन कर सकते हो, जो एक सेम लेटर से शुरू होने वाले वर्ड्स है ना, उसके लिए इन बातों का ध्यान रखिए। ठीक है, तो वैसे अगर आपने स्टोरी सोचा होगा तो वो आपका सही है, फिर पहला कंक्लूजन गलत होता, ऑल नॉवेल्स बीइंग सॉन्ग्स, वो गलत होता। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। पिछला स्टेटमेंट का सेट ही है। ठीक है, क्या गिवन था, ऑल नॉवेल्स आर बुक्स,
सेम पिछला स्टेटमेंट ही है। एंड ऑल बुक्स आर स्टोरीज, सारी बुक्स जो हैं वो स्टोरीज हैं। उसके बाद गिवन है सम स्टोरीज आर सॉन्ग्स, सेम पिछला क्वेश्चन है, कंक्लूजन थोड़े अलग होंगे। अब पहला देखो क्वेश्चन को करने की एक डायरेक्ट अप्रोच भी बताता हूं कि आपको कुछ देखने की जरूरत ना पड़े। ये देखो क्या लिखा है पहले कंक्लूजन में, सम सॉन्ग्स आर नॉट बुक्स। आपको ये ट्रिक्स भी बताता रहूंगा। सम सॉन्ग्स आर नॉट बुक्स, सम नोट आया मतलब कुछ पोर्शन सॉन्ग्स का ऐसा विजिबल होना चाहिए जो बुक्स के साथ नेगेटिव रिलेशन बनाता हो, कहीं ना कहीं एक नेगेटिव रिलेशन बनाता हो। जब भी आपके सामने किसी भी कंक्लूजन में नेगेटिव कंक्लूजन रहेगा या नेगेटिव टर्म रहेगी, कौन कौन सी, नो या सम नोट, तो उसके लिए आपको क्या है, क्या विजिबल होना चाहिए, कहीं ना कहीं क्रॉस या नेगेटिव रिलेशन विजिबल होना चाहिए। तो ये देखिए सारी की सारी स्टेटमेंट्स का सेट कौन सा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का सेट है। ये देखो सारी की सारी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कोई नेगेटिव नहीं है। तो जब हमने नेगेटिव स्टेटमेंट इंक्लूड ही नहीं की है तो नेगेटिव कंक्लूजन भी कहां से ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, जब कोई हमारे पास नेगेटिव स्टेटमेंट ही नहीं है तो नेगेटिव कंक्लूजन भी कहां से ट्रू हो जाएंगे। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स के कॉम्बिनेशंस में या सेट्स में नेगेटिव कंक्लूजन श्योरिटी में हमेशा फॉल्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हाँ जी ज्योति जी वही बताऊंगा आज, वो बता के जाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो सम सॉन्ग्स आर नॉट बुक्स, ये क्या हो गया आपका एक फॉल्स कंक्लूजन। दूसरा, ऑल सॉन्ग्स बीइंग बुक्स इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारा सॉन्ग्स बुक्स का पार्ट हो सकता है। फिर से देखो सॉन्ग्स और बुक्स में कोई भी रिलेशन नहीं है तो सब कुछ ही पॉसिबल होगा, तो इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी, दैट इज ओनली सेकंड फॉलोस। ठीक है, क्या आएगा आंसर, ओनली सेकंड फॉलोस। बहुत अच्छे गाइस, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी को कहीं भी कोई भी डाउट आता हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, शर्माना मत बिल्कुल भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सम पेपर्स आर पेंसिल्स, सम पेपर्स आर पेंसिल्स। शीतांशु जी आप ध्यान से करिएगा। नो पेपर इज अ बॉटल, कोई भी पेपर जो है वो बॉटल नहीं है। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना गाइस। ठीक है, डायरेक्टली आपको रिलेशन पता होना चाहिए किस किस में गिवन है। नो पेंसिल इज अ पेन, कि कोई भी पेंसिल जो है वो किसका पार्ट नहीं है, पेन्स का पार्ट नहीं है। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम बना। ठीक है, ऑल पेपर्स आर पेंसिल्स। ठीक है, सॉरी पहली स्टेटमेंट थी सम पेपर्स आर पेंसिल, जस्ट अ सेकेंड, पहली स्टेटमेंट हमारी गलत बनी है, सम पेपर्स आर पेंसिल्स गिवन था। ठीक है, सम पेपर्स आर पेंसिल्स, उसके बाद नो पेपर इज अ बॉटल एंड नो पेंसिल इज अ पेन। तो ये हमारे पास वेन डायग्राम बना। ठीक है, चलिए पहला, सम पेंसिल्स आर नॉट पेपर्स, कुछ पेंसिल्स पेपर्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब हमें देखो पेपर्स और पेंसिल्स के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन गिवन है कि सम पेपर्स आर पेंसिल्स, तो वो बोला जा रहा है कि कुछ पेंसिल्स पेपर्स का पार्ट नहीं है, तो वो तो विजिबल होना चाहिए। तो जो चीज विजिबल नहीं है वो डेफिनेट क्या होती है, हमेशा फॉल्स होती है, क्योंकि श्योरिटी का मतलब होता है विजिबिलिटी। सम पेन्स आर नॉट पेपर्स, कुछ पेन्स पेपर्स का पार्ट नहीं है। फिर गलती कर रहे हो आप इस ऑप्शन का आंसर देके, ऐसे गलत, नाइदर नोर होगा। रीजन, अगर होता सम पेपर्स आर नॉट पेन्स तो ट्रू होता। अगर हमारे पास कंक्लूजन गिवन होता, मैंने पहले कहा था सब्जेक्ट प्रेडिकेट को आपस में एक्सचेंज कर दो, अगर होता सम पेपर्स आर नॉट पेन्स तो ये कंक्लूजन ट्रू बनता। कौन से पेपर्स, जो पेंसिल बन के बैठे हैं वो पेन्स नहीं है, ध्यान से देखिए। ठीक है, ये पेपर का पोर्शन ऐसा है जो पेन्स नहीं है, ये ट्रू होता। बट सम पेन्स आर नॉट पेपर्स, उसकी विजिबिलिटी नहीं है। आया ना सेम कंक्लूजन, फिर गलती कर रहे हो, ध्यान से अटेम्प्ट करो। तो आपका ये कंक्लूजन भी गलत, आंसर क्या होगा, नाइदर नोर। आंसर क्या होगा इसमें, नाइदर नोर होगा। ध्यान से करो, ध्यान से, जल्दी जल्दी में आंसर पक्का गलत होते हैं गाइस। ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन भी आपने गलत किया ना तो खुद तो वो गलत होगा, जो सही है ना उसका भी 0.25 ले जाएगा, पेनल्टी पड़ेगी, फिर देख लेना। ठीक है, चलिए जल्दी से करते हैं अगला क्वेश्चन, फिर आइदर और का पेयर भी समझाना मुझे। ऑल स्टिकर्स आर कप्स, सारे के सारे स्टिकर्स क्या हैं, कप्स का पार्ट है, और कोई भी कप जो है वो क्या है, वायर नहीं है। एंड ऑल वायर्स आर बल्ब, ये चीज हमें गिवन है। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन,
ऑल बल्ब बीइंग कप्स इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे बल्ब कप का पार्ट हो सकते हैं, क्या ये संभावना है? तो मैंने आपको क्या कहा था, कोई बात नहीं, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगी शितांशु जी, कोई बात नहीं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में अगर आप कन्वर्ट करके उसे करोगे ना, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है, धीरे धीरे आएगी इंप्रूवमेंट, कोई बात नहीं। सम नोट सभी को प्रॉब्लम क्रिएट करता है स्टार्टिंग में, ठीक है, हल्की हल्की आपको भी होगी दिक्कत स्टार्टिंग में, ठीक है। अब देखो, हमें बोला जा रहा है कि सारे बल्ब जो हैं वो कप्स का पार्ट हो सकते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी आपको पॉसिबिलिटी से रिलेटेड कोई भी कंक्लूजन अवेलेबल हो तो एक बार वो पॉसिबिलिटीज आप अप्लाई कर दो, ठीक है। हम मान लेते हैं कि सारा बल्ब जो है वो कप्स बन सकता है, हमने ये एज्यूम कर लिया, ठीक है, एक सेकेंड के लिए हम मान लेते हैं कि हाँ सारे बल्ब जो हैं वो कप्स का पार्ट हो सकते हैं। अगर जैसे ही सारे का सारा बल्ब कप का पार्ट बना, क्या वो अकेला जाएगा? किसको साथ में लेके जाएगा? वायर्स के सारे वायर्स को भी साथ में लेके जाएगा, देखो, क्योंकि सारे वायर क्या है, बल्ब भी तो बन के बैठे हैं। तो अगर बल्ब कप्स का पार्ट बने तो वायर्स भी कप का पार्ट बनेंगे। क्या वायर्स कप का पार्ट हो सकते हैं? क्योंकि कोई भी कप जो है वायर तो है ही नहीं। अगर कप्स वायर्स नहीं है तो वायर्स भी कप्स नहीं है। अगर वायर्स कप्स नहीं है फिर सारा बल्ब जो है वो कप्स का पार्ट नहीं हो सकता। इसलिए पहला कंक्लूजन आपका फॉल्स हुआ। क्या हुआ? फॉल्स, क्योंकि आपकी इससे क्या है, स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्शंस में आ रही है, ठीक है, इससे आपकी क्या है, स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। अगला देखिए, नो स्टिकर इज अ वायर, कोई भी स्टिकर वायर नहीं है। तो स्टिकर देखियो सारे का सारा किसका पार्ट है, कप्स का। अगर कप्स वायर नहीं है तो स्टिकर्स भी वायर्स नहीं है। तो दूसरा कंक्लूजन आपका डेफिनेट ट्रू है। आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन, ओनली सेकंड फॉलोस। बहुत बढ़िया गाइस, इस बार सही आंसर आया सभी का, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या गिवन है, ऑल स्टिकर्स आर कप्स। सेम वही पिछला क्वेश्चन है, कंक्लूजन अलग होंगे। ऑल स्टिकर्स आर कप्स, नो कप इज अ वायर एंड ऑल वायर्स आर बल्ब, ठीक है। चलिए पहला कंक्लूजन, ऑल स्टिकर्स बीइंग बल्ब इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारा स्टिकर बल्ब का पार्ट हो सकता है? तो हमने ये चीज क्या सीखी थी कि अगर कोई भी किन्हीं भी दो चीजों के बीच में आपको कोई भी डाटा या लिंक ना अवेलेबल हो, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। सारा स्टिकर बल्ब का पार्ट हो सकता है, यहां आ सकता है, देखो इस वाले पोर्शन में आ सकता है। सारा स्टिकर्स जो है वो बल्ब का पार्ट हो सकता है, बट सारा बल्ब स्टिकर नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि वायर के पार्ट को कप का पार्ट बना देता, ठीक है। तो ये पोर्शन बल्ब का जो है वो स्टिकर हो सकता है या कप हो सकता है। अगर ये पोर्शन बल्ब का स्टिकर या कप हो सकता है तो सारे का सारा स्टिकर और कप यहां पर बल्ब का पार्ट आ सकता है। ये अजम्पशन हमारी वैलिड होगी, ठीक है। समझ में आ गया ये पहला कंक्लूजन। दूसरा है नो बल्ब इज अ स्टिकर, कोई भी बल्ब स्टिकर नहीं है। तो इसके लिए आपको बल्ब और स्टिकर में डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन चाहिए, नेगेटिव। तो ये कंक्लूजन गलत, विजिबल नहीं है। अगर आपका कंक्लूजन ये अवेलेबल होते, सम बल्ब आर नॉट स्टिकर्स, क्या गिवन होता कि सम बल्ब आर नॉट स्टिकर्स, तो ये ट्रू माना जाता। बट यहां पर किसकी बात हो रही है? नो की, मतलब कोई है ही नहीं। तो उसके लिए आपको बल्ब और स्टिकर में डायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन अवेलेबल होना चाहिए था, ठीक है। इसलिए आपका दूसरा कंक्लूजन फॉल्स है। आंसर क्या मार्क करेंगे? ओनली वन फॉलो, ए ऑप्शन। बहुत अच्छे ज्योति जी, आपने आंसर गलत दिया, ई नहीं है, ए ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन। ध्यान से मार्क कीजिए, जल्दी मत करो, अभी सिर्फ होल्ड बनाओ चीजों के ऊपर। एक ओवरव्यू चल रहा है पिछले 2 सेशंस का, अगले सेशन में देखेंगे कौन कौन कितने क्वेश्चन जो है कंप्लीटली 100% एक्यूरेट आंसर में देता है, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस होंगे। चलिए जल्दी से अगले क्वेश्चन के ऊपर स्विच करेंगे, फिर हम आइदर और का पेयर भी डिस्कस करेंगे। सम स्कूल्स आर कॉलेजेस, सम कॉलेजेस आर हॉस्टल्स एंड नो हॉस्टल इज एन इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये हमें स्टेटमेंट का सेट गिवन है। पहला देखिए, ऑल इंस्टीट्यूट्स बीइंग कॉलेजेस इज अ पॉसिबिलिटी, सारा इंस्टीट्यूट कॉलेजेस का पार्ट हो सकता है। रिवर्स में देखते हैं, क्या सारा कॉलेजेस इंस्टीट्यूट हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ए पोर्शन जो है वो हॉस्टल का है, वो भी इंस्टीट्यूट बन जाएगा, स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। तो इस कॉलेजेस वाले पार्ट का हमें कंप्लीट इंस्टीट्यूट के साथ कोई डाटा या लिंक नहीं गिवन, ठीक है। ये जो मैंने शेडेड रीजन बनाया कॉलेजेस का, वो जो है वो क्या हो सकता है? इंस्टीट्यूट। अगर ये कॉलेजेस इंस्टीट्यूट का पार्ट हो सकता है तो पूरा इंस्टीट्यूट कहीं भी आ सकता है, ये वाले पोर्शन में, ठीक है। तो पहली पॉसिबिलिटी आपकी वैलिड है। हाँ, सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो कॉलेजेस का पार्ट हो सकते हैं, ठीक है।
जी बिल्कुल, वायर से था। मेंस का भी होगा सत्यनारायण जी, मेंस का भी होगा। पहले हमारा टारगेट जो है वो प्री को लेके है, फिर प्री जैसे ही हमारा एग्जाम हो जाएगा उसके बाद हम मेंस का सेशन भी करेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलिए दूसरा कंक्लूजन, नो इंस्टीट्यूट इज अ हॉस्टल। कोई भी इंस्टीट्यूट हॉस्टल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखो डायरेक्ट नेगेटिव रिलेशन आया तो ये भी ट्रू है। आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2 फॉलो, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अरे सत्यनारायण जी बता तो दिया, मेंस का भी होगा आपका, टेंशन मत लीजिए। पहले प्री कवर अप होगा फिर हम मेंस का करेंगे। चलिए अगला देखिए, सम रेड आर कलर्स, नो रेड इज अ पेंट, ऑल कलर्स आर ब्लैक। चलिए इसी के अंडर पहला कंक्लूजन देखिए, सम कलर्स आर नॉट पेंट्स। कुछ कलर्स पेंट्स नहीं है, तो कुछ कलर्स जो रेड बन के बैठे हैं देखो वो पेंट नहीं है, तो पहला कंक्लूजन ट्रू हो गया। अब कहीं भी आपको कोई भी डाउट रहे तो प्लीज पूछिएगा, ठीक है। अगला, ऑल रेड बीइंग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारा रेड ब्लैक हो सकता है? जब कुछ रेड जो हैं वो ऑलरेडी ब्लैक हैं, देखो ये पोर्शन रेड का ऑलरेडी ब्लैक बन के बैठा है, ये देखो। अगर सम है तो ऑल भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आधी क्लास पास है तो सारी भी तो पास हो सकती है ना, ठीक है। तो ये कंक्लूजन भी वैलिड है, तो आंसर क्या रहेगा आपका, बोथ 1 and 2 फॉलो। अब तो सही आ रहे हैं आंसर, ठीक है, बहुत अच्छे। बस इसी फ्लो में ही करने हैं हमें सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्या गिवन है, सेम, सम रेड आर कलर्स, नो रेड इज अ पेंट, ठीक है, ऑल कलर्स आर ब्लैक, ठीक है। नो रेड इज अ पेंट था, सॉरी क्या गिवन था, नो रेड इज अ पेंट, ये चीज गिवन थी, ठीक है। चलिए पहला देखिए क्या गिवन है हमें कंक्लूजन इसी के अंडर, सम ब्लैक बीइंग पेंट्स इज अ पॉसिबिलिटी। क्या कुछ ब्लैक का पार्ट पेंट हो सकता है? तो देखिए पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जो सी ने एक्वायर किया हुआ है वो पेंट भी है, वो पेंट नहीं है, वो पेंट नहीं है, नेगेटिव बना रहा है। जो सी ने एक्वायर किया गया है वो पेंट नहीं है, ठीक है। तो सम ब्लैक बीइंग पेंट इज अ पॉसिबिलिटी, ये पोर्शन ब्लैक का, ये वाला देखो क्या पेंट के साथ कोई लिंक बना रहा है, तो ये पोर्शन पेंट का ब्लैक हो सकता है, सॉरी ब्लैक का ये पोर्शन पेंट हो सकता है, तो पहली पॉसिबिलिटी वैलिड है, ठीक है। दूसरा देखिए, ऑल पेंट्स बीइंग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारा पेंट ब्लैक हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। अगर ये पोर्शन ब्लैक का पेंट बन सकता है तो पूरा पेंट यहां भी तो आ सकता है, देखो, ठीक है। तो यहां पर दोनों पॉसिबिलिटी वैलिड है, इसलिए आंसर क्या रहेगा, बोथ 1 and 2 फॉलो, ठीक है। तो यहां पर दोनों पॉसिबिलिटीज वैलिड है। समझ में आ गया इतना? हाँ जी, कैसे लगे आज के क्वेश्चंस, पहले तो ये बताइए, आज का सेशन कैसा लगा? कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हुई आपके कंसेप्ट्स में? अभी मैं आइदर और का पेयर बताने वाला हूँ। क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा, सही लगे सारे के सारे क्वेश्चंस? अगला सेशन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, टोटली एग्जाम बेस्ड करेंगे, जिसमें हम ओनली अ फ्यू का केस जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जितने भी आपके लूप होल्स हैं या डाउट्स वगैरह हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस सेशन को जल्दी से एक बार फिर से फास्ट फॉरवर्ड करके देखिएगा और ये रियलाइज़ करो कि आप कहाँ कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हो। जितने भी आपके लूप होल्स हैं वो अगली क्लास के अंदर हम कवर अप करेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ एग्जाम बेस्ड होंगे सारे के सारे, अगले के अंदर एग्जाम बेस्ड होंगे, ठीक है। चलिए अब हम सीखेंगे आइदर और का पेयर, ठीक है। आइदर और होता क्या है? अब आइदर और की सिचुएशन देखते हैं। हम श्योरिटी का केस कर रहे थे अभी तक का, ठीक है। तो पहली बात मैं ये क्लियर कर दूं कि जो आइदर और का पेयर है वो सिर्फ श्योरिटी बेस्ड कंक्लूजन में बनता है, पॉसिबिलिटी में कभी भी नहीं बनता, ठीक है। हमेशा किस पे बनेगा? श्योरिटी में।
लास्ट वाला ठीक है, मैं जाते जाते क्लियर कर दूंगा लास्ट वाला क्वेश्चन फातिमा जी, डोंट वरी, ठीक है। तो ये कंक्लूजन जो आइदर और का पेयर है वो किस में बनता है हमेशा, श्योरिटी में, पॉसिबिलिटी में नहीं बनता। क्यों नहीं बनता वो भी क्लियर करूंगा। देखो श्योरिटी का मतलब क्या है, डेफिनेट, मतलब जो चीजें हमें विजिबल होंगी, दिखाई देंगी, सिर्फ वही ट्रू है, उसी को ही सच मानना है। अब आप अपने अपने घरों में बैठे हो, कमरे में बैठे हो, अगर आपको बाहर से कोई थर्ड पर्सन आपको ये स्टेटमेंट देता है कि इट्स रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, क्या आपने देखा, नहीं देखा, क्या आप उसे मान लोगे? तो उसके आपके लिए उसकी स्टेटमेंट क्या है, एक फॉल्स है। क्योंकि जब तक श्योरिटी का मतलब होता है विजिबिलिटी, जब तक आपने ही नहीं देखा तो उस चीज को कैसे मान लोगे आप कि हाँ हो रही है, मतलब कुछ भी आके बोल दे तो आप तो मान लोगे। तो उसके लिए आपके लिए अभी के स्टेटमेंट क्या है, एक डाउटफुल थी, तो हमने क्या माना एज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अब वो थोड़ी देर बाद वही थर्ड पर्सन फिर से आया और आपके घर में आपको कहता है कि इट्स नॉट रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश नहीं हो रही है, क्या उसे मान लोगे? वो भी नहीं मानोगे, ठीक है, क्योंकि आपने तो अभी तक देखा ही नहीं है। क्योंकि श्योरिटी का मतलब क्या होता है, विजिबिलिटी, चीजें वही सही होंगी जो आपको दिखाई देंगी। यही किया था हमने श्योरिटी के अंदर, ठीक है। तो मतलब के श्योरिटी का मतलब है डेफिनेट। पर्सन आया, कोई भी थर्ड पर्सन, वो स्टेटमेंट देता है इट्स रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है जी, मेरे लिए तो वो गलत है क्योंकि मैंने तो देखा ही नहीं बाहर जाके, ठीक है। अगर वो थर्ड पर्सन फिर से आके मुझे स्टेटमेंट देता है कि इट्स नॉट रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश नहीं हो रही है, तो मेरे लिए तो वो भी गलत है, क्यों, मैंने तो जाके देखा ही नहीं। अब जैसे ही वो पर्सन आपके घर से निकला तो आपके माइंड में बातें क्या आई, ठीक है, कि उसने दो स्टेटमेंट्स मुझे कन्वे की। क्या क्या? वो कहता है बाहर बारिश हो रही है, मैंने तो उसे गलत बोला। वो कहता बाहर बारिश नहीं हो रही है, मैंने तो उसे भी गलत बोल दिया। तो आप खुद अपना दिमाग लगाइए, सोचिए, क्या दोनों चीजें एक साथ गलत हो सकती हैं? नहीं हो सकती ना, क्योंकि सिचुएशन एक तो एग्जिस्ट करके ही रहेगी, या तो बाहर बारिश हो रही होगी या तो बाहर बारिश नहीं हो रही होगी, कुछ ना कुछ तो वैलिड होना चाहिए था ना। तो मैं दोनों को एक साथ गलत नहीं मान सकता हूं। मेरी अजम्पशन का पार्ट क्या कहता है कि कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा, ठीक है, कि या तो हो रही होगी या तो नहीं हो रही होगी। अगर आप नहीं भी एज्यूम करेंगे, बाहर जाके देखेंगे, घर से बाहर जाके देखेंगे, क्योंकि मैं क्या मिलेगा आपको, या तो बारिश हो रही होगी ऐसा मिलेगा, या तो बाहर बारिश नहीं हो रही होगी ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मतलब कि मैं दोनों की दोनों चीजों को पैरेलली या साइमल्टेनियसली गलत नहीं मान सकता, ठीक है। मेरी यहां पर पॉसिबिलिटी का पार्ट क्या कहता है, उनमें कुछ ना कुछ तो वैलिड होना चाहिए, या तो हो रही होगी या तो नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो यहां पर कौन सी सेंस निकल के आई, आइदर और की। पहली बात ये बता दो, आइदर और की सेंस क्लियर हो गई कि आइदर और है क्या, कब कब बनेगा वो मैं अभी बताने वाला हूं। जल्दी से मुझे एक बार ये बता दीजिए कि आइदर और की सेंस आपको क्लियर हो चुकी है, जल्दी से बताइए, हरी अप। जल्दी से बताइए, आइदर और की सेंस क्लियर है आपको? चलिए अब आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। मैंने एक एग्जांपल लिया है, अगर इसमें आपको पूछा जाए सम ए आर सी और दूसरा कंक्लूजन है नो ए इज सी, ये दो कंक्लूजन है, पहला है सम ए आर सी और दूसरा है नो ए इज सी। तो पहला देखो, क्या कुछ ए सी दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं, तो ये तो हो गया फॉल्स। कोई भी ए सी नहीं है, ये भी नहीं दिखाई दे रहा, ये भी क्या हो गया, फॉल्स। अगर मैं जनरली बात करूं कि कुछ ए सी हैं, आप क्या बोलेंगे, गलत है जी वो तो, कुछ ए सी हैं जी वो तो फॉल्स है। अच्छा फिर कोई भी ए सी नहीं है, वो भी तो फॉल्स ही हुआ। कुछ ए सी हैं, आप उससे भी गलत बोल रहे हो, कोई भी ए सी नहीं है, आप उससे भी गलत बोल रहे हो। तो ए और सी में रिलेशन क्या है? फिर कुछ ना कुछ तो रिलेशन होना चाहिए ना। तो या तो कुछ ए सी का पार्ट होंगे, या तो ये ट्रू होगा, या कोई भी ए सी नहीं होगा, या तो ये ट्रू होगा। तो इसमें कौन सा पेयर बन जाएगा हमारा, आइदर और का। क्यों? क्योंकि मैं दोनों की दोनों चीजों को पैरेलली गलत नहीं मान सकता हूं कि उनके बारे में अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वेज में बात हुई है। मेरी एजम्पशन और पॉसिबिलिटी का पार्ट क्या कहता है कि अगर वो एक सिंगल वेन डायग्राम में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनमें कुछ ना कुछ तो श्योरिटी या पॉसिबिलिटी का पार्ट सही होना चाहिए।
या तो वो उसका कुछ पार्ट होगा या तो उसका कोई भी पार्ट नहीं होगा। ठीक है, कोई ना कोई तो असम्पशन वैलिड होगी ना, तो हम इसमें कौन सा पेयर बना देंगे, आइदर और का। तो कैसे पता चलेगा हमें आइदर और बन रहा है, तो उसके लिए कंडीशन सुनिए क्या क्या है। तो पहली बात मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि आइदर और का जो पेयर है, बिल्कुल बिल्कुल फातिमा जी, अगर आइदर और का पेयर जो है वो हमेशा किस में बनेगा, श्योरिटी बेस्ड कंक्लूजन में। और जिन दो कंक्लूजन्स में आइदर और का पेयर बनेगा उसके लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों का क्या होना चाहिए, सेम। देखो ए और सी। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, दोनों का फॉल्स होना मैंडेटरी है, क्योंकि आइदर और का मतलब क्या है, या तो फर्स्ट वाला ट्रू होगा या तो सेकंड वाला ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा, क्योंकि दोनों गलत बन के बैठे हैं। तो दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, दोनों का फॉल्स होना मैंडेटरी है। तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, दोनों के दोनों आपके यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होने चाहिए, मतलब एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होने चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम, दोनों फॉल्स होने जरूरी हैं और दोनों एक दूसरे में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होनी चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन कौन से कंसीडर किए जाएंगे, ये मेजर मुद्दा उठ रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम आ रही है। देखो आइदर और का पेयर किस किस में बनेगा वो बता देता हूं। आइदर और का पेयर किस किस में बनेगा, एक ओवरव्यू दूंगा, फिर हम बाद में एग्जाम के बाद में ये चीजें सीखेंगे फिर से कि क्यों हमें इसमें ही आइदर और बनाना है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सिर्फ यहां पर दो ही कंसीडर किए जाएंगे, ऑल और सम नोट का। ठीक है, ऑल और सम नोट का, और दूसरा सम और नो का, दूसरा सम और नो का। यही दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर काउंट किए जाएंगे, ऑल और नो में और सम और सम नोट। हालांकि ये भी आइदर और का पेयर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं, बट ये कभी भी आइदर और का पेयर नहीं बनाते हैं, इन्हें एज आ आइदर और का पेयर नहीं कंसीडर करना। ठीक है, क्योंकि आपका आइदर और का पेयर बनाने के लिए एक पार्ट पर्टिकुलर होना चाहिए, दूसरा एफर्मेटिव। ये देखो, ये पर्टिकुलर है और ये एफर्मेटिव, तो ये दो पेयर ही हैं जो आपको आइदर और का पेयर बनाएंगे, ऑल और सम नोट का, सम और नो के अंदर। ठीक है, इसमें मैं एक और कंडीशन बता देता हूं, ऑल और सम नोट के केस में जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट होंगे वो हमेशा पैरेलल होने चाहिए, हमेशा पैरेलल होने चाहिए, सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्रेडिकेट प्रेडिकेट। सम और नो के अंदर ये पैरेलल भी हो सकते हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट, और एक्सचेंज भी हो सकते हैं। मतलब अगर मैं यहां दे दूं नो सी इज ए, तो भी ये आइदर और का पेयर बनाएंगे। ठीक है, ऑल और सम नोट के केस में जो आइदर और बनेगा, उन दो कंक्लूजन के जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट होने चाहिए वो पैरेलल होने चाहिए, सेम होने चाहिए, सेम सीक्वेंस में। बट सम और नो के अंदर वो पैरेलल भी हो सकते हैं और आपस में पोजीशन को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ये पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ऑल और नो का और सम नोट का पेयर जो हुआ है वो आइदर और में नहीं आता। ठीक है, एक तो पॉसिबिलिटी में नहीं बनता और ये चीजें जो हैं वो आइदर और का पेयर नहीं बनाती। हाँ जी, अब क्लियर हो गया सभी को, जल्दी से बताइए, इज इट क्लियर नाउ? चलिए, तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड अप करते हैं। ठीक है, आई होप सभी को बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी हो चुकी होगी टॉपिक के बारे में। अभी हमने ये टॉपिक ख़त्म नहीं किया है, सिलॉजिज्म का अभी एक पार्ट और पेंडिंग है। जो एग्ज़ाम बेस्ड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ओनली और ओनली अ फ्यू से रिलेटेड, हम सबसे पहले आते ही अगले सेशन में वही कवर अप करेंगे, उसके बाद आपका नया टॉपिक शुरू होगा। ठीक है, फिर हम नए टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अगर आपको अभी भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई है तो आज के सेशन को दोबारा से ज़रूर देखना, और जितने भी आपके हल्के बहुत जो भी डाउट्स रहते हैं या लूप होल्स हैं वो नेक्स्ट सेशन में मैं गारंटी देता हूँ पक्का कवर अप होंगे। ठीक है, तो आज के दिन के लिए इतना ही गाइस। आई होप आपको सेशन बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना और बाकी के साथ भी शेयर ज़रूर करो। ठीक है, तो मिलेंगे जल्दी ही अगली क्लास के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, गुड बाय।